नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज 18 फरवरी 2022 के मेरे इस इंस्टाग्राम लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। जो भी आए प्लीज़ बताएं, आवाज़ आ रही है क्या? लाइव चल रहा है, जो भी आए पहले बताए प्लीज़, आवाज़ आ रही है क्या? तो मैं बात करता हूँ, वरना आवाज़ नहीं आती और मैं बात करते रहता हूँ। मैं आपको हमेशा कहा है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुबह उठते ही, नाश्ता करते ही, दोपहर का खाना खाते ही, शाम का भोजन करने के बाद एक काम करने का। सर आवाज़ आ रही है, धन्यवाद धन्यवाद। मशीन ऑन करने की। समझे? 4+1 विद्युतीय चुंबकीय तरंगे चालू हो चुकी है। मुझे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, मशीन बताती है। और समझदार को इशारा काफ़ी है। जो लोग मुझे गए 2 सालों से सुन रहे होंगे, उनको पता है कि इसके बाद क्या होता है। चुंबकीय विद्युत तरंगे और ग्राफीन ऑक्साइड जब साथ में आएंगे क्या होता है आपको पता है। मुझे ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, मशीन बता रही है आपको। सरकार इसीलिए डरती है मुझसे, इसलिए मेरा ट्विटर हैंडल्स, इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल्स, इसलिए मेरा फेसबुक, इसलिए सब डिलीट करके रखा हुआ है, क्योंकि मैंने पूरा सच खोल दिया है लोगों के सामने। लो फ्रिक्वेंसी चल रही है। ये लो फ्रिक्वेंसी जो है ये अडल्ट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी, ये करेगी इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर, और ये करेगी इम्पैक्ट जिन्होंने पनीर टीका लिया है। इसलिए मैंने कहा है अभी भी मौका है, शहर छोड़िए। अभी मैं एक लाइक किया है इंस्टाग्राम पे, अगर आपको हिस्ट्री दिखती होगी मेरी लाइक की, तो मैंने अभी इंस्टाग्राम पे एक लाइक किया है। वो है कैनेडियन होम मिनिस्टर का स्पीच। उस पर वो कह रहे हैं, इट्स नाउ टाइम टू लीव द प्लेसेस एंड टेक योर चिल्ड्रन टू द सेफेस्ट प्लेस। क्या होने वाला है कनाडा में कि लोगों को रास्तों पे रहना अब सेफ नहीं रहेगा? क्या होने वाला है? कल मैंने एक न्यूज़ देखी, बात की खाल उतारना एक एक कहावत है, अगर आपने सुनी होगी। तो मैं न्यूज़ की खाल उतारता हूँ। क्या एक न्यूज़ आई थी कल कि भारत में इसके आगे जो बाइक चला रहा है उसको हेलमेट कंपलसरी था ही। अब आपके बच्चे भी अगर बाइक के ऊपर बैठने वाले हैं तो उनको भी हेलमेट कंपलसरी होने वाला है, और उनको भी वो सेफ्टी बेल्ट जो आता है पेरेंट के साथ अटैच होके, वो पहनना कंपलसरी है, नहीं तो 1000 रुपये फाइन है। कल की न्यूज़ है, आपने पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे पता नहीं, जाके देख लीजिए, कल की न्यूज़ है ये। ऐसा क्या होने वाला है कि पेरेंट्स गाड़ी चला रहे हैं और बच्चों को हेलमेट कंपलसरी होने वाला है? ऐसा क्या होने वाला है? इस बात पे गौर कीजिए। सॉरी, नेटवर्क चला गया। ये 5 चीज़ें आप पूछनी चाहिए, और फिर आपको उसका सवाल का जवाब मिलेगा। मोदी साहब बीजेपी का प्रचार पंजाब में जाके
जहाँ पे इतने गए हर लोकसभा में, विधानसभा के चुनाव में आ जाके हर चीज़ को, महंगाई को कांग्रेस को जिम्मेदारी दे, नेहरू को जिम्मेदार बता रहे हैं, अनडेवलपमेंट को नेहरू को जिम्मेदार दे रहे। ये चीज़ों को समझिए, हर स्टेटमेंट के पीछे कोई ना कोई, हर रीज़न के, हर बात के पीछे कोई ना कोई रीज़न रहता है। अब तक मैंने कोई डेट नहीं बताई है। मैं एक्चुअली मार्च की राह देख रहा हूँ एक डेट देने के लिए आपको। जब एलियन इन्वेंशन, द बिग डिस्क्लोजर, मैं मार्च की राह देख रहा हूँ और ये फरवरी खत्म नहीं हो रहा है। ऐसा क्या हुआ रीज़न कि मोदी सरकार को दिसंबर में किसान आंदोलन खत्म करना पड़ा? ऐसा क्या हुआ रीज़न ऑस्ट्रेलिया में इमरजेंसी लागू कर दी? ऐसा क्या है रीज़न कि ऑस्ट्रेलिया ने के बाद कनाडा ने इमरजेंसी लागू कर दी? ऐसा क्या है रीज़न कनाडा के बाद ब्रिटेन ने इमरजेंसी लागू कर दी? क्या है रीज़न? इसके बारे में सोचिए, गौर कीजिए। जब वक्त आएगा तब मैं बताऊंगा और आप भी इसके बारे में सोचिए। एक न्यूज़ है। कल मैंने एक पुराना 6 महीने पर है पुराना, होप वी आर वेटिंग सर, होप फॉर न्यू बिगिनिंग, देयर इज नो न्यू बिगिनिंग, देयर इज ओनली कंप्लायंस। आपको कंप्लाइंग कराएंगे, वो कंप्लाई करो, नहीं तो आज जिस तरह से जर्मनी में स्कूल खोलने का प्रयास किया गया टीचर्स और पेरेंट्स के द्वारा, उठा उठा के पटक रहे जेल में, कंप्लाई करवा रहे हैं। कल एक वीडियो मैंने शेयर किया 6 महीने पुराना, लल्लन टॉप, द लल्लन टॉप नाम का एक सो कॉल्ड फ्रीलांस जर्नलिस्ट वालों का चैनल, वो कहते हैं। उसकी एक न्यूज़ थी जिसपे उन्होंने हमारे 5 डॉक्टर्स के नाम लिए। नाम तो एक्चुअली लिखे गए 2 ही जनों के, हमारा नाम तो लेते नहीं है। उस पर उन्होंने क्लेम किया कि डॉक्टर जगदाड़े के भाई से कांटेक्ट किया गया। मेरे भाई को कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। फिर कहा कि डॉक्टर जगदाड़े संपर्क में नहीं आ रहे, मुझे कोई संपर्क नहीं किया गया। फिर उन्होंने वो जो थे 5 मुद्दे, 8 मुद्दे, वो मुद्दों पे 1 बाय 1 उनको उसको डिस्कस किया, रेफरेंस दिया। उन हरामखोरों को ये भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ी कि डॉक्टर जगदाड़े ने कौन से रेफरेंस दिए थे वो टाइम पे, वो भी नहीं उठाए। आज 6 महीने बाद कंफर्म हो चुके। चल, वो कह रहे हैं कि टीका लेने वाले लोगों को इनफर्टिलिटी होती है। ये झूठ बात है। ये सीरम ने नहीं कहा है, ये बायोटेक ने नहीं कहा है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने नहीं कहा है, ये एम्स ने नहीं कहा है, ICMR ने कहा है। कौन कहेगा? गांड फटेगी ना भाई साहब जब बताएंगे कि तुम इनफर्टाइल होने वाला हो, तुम्हारा सोल्जर सलामी नहीं देने वाला है, तुम्हारे पेनिस को नेक्रोसिस होने वाला है, तुम्हारे वजाइनस को नेक्रोसिस होने वाला है। कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। हमने बताया था और प्रूव कर दिया। आज जब रिसर्च में कंप्लीट हो चुका है, यूरोपियन डर्मेटोलॉजिस्ट एंड वेनोलॉजिस्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया उनके रिसर्च पेपर में कि जो टीका ले रहे हैं उनके पेनिस को नेक्रोसिस हो रहा है और उनके वजाइनास को नेक्रोसिस हो रहा है। नेक्रोसिस मतलब गैंग्रीन, कट करने पड़ेंगे। अब कहाँ है लल्लन टॉप? भारत की फर्टिलिटी रेशियो 2% से घिस गई एक साल में। भारत की फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता भारत की कह रहा हूं मैं। भारत कोई आदमी नहीं है, भारत कोई व्यक्ति नहीं है, इंडिया, हिंदुस्तान की फर्टिलिटी 2% से घट गई। ये नीति आयोग ने डिक्लेयर किया है। मेरे घर का पेपर नहीं है नीति आयोग। नीति आयोग भारत सरकार का है।
भारत सरकार, मोदी सरकार का है। मोदी सरकार कह रही है कि भारत की फर्टिलिटी 2% से घट गई। सीडीसी कह रहा है, सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल अमेरिका कह रहा है दुनिया का बर्थ रेट 4% से घट गया है। कितने परसेंट से? 4% से बर्थ रेट। और मैं भारत की फर्टिलिटी की बात कर रहा हूँ जो 2% है। ये डाटा मेरे घर का नहीं है लल्लन टॉप, ये डाटा सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अमेरिका एंड द भारत नीति आयोग इनका है। सेकंड कहा था हमने जो मेंटल डिसीज के लोग हैं उन्होंने टीका मत लीजिए, बहुत क्या असर करेगा हम नहीं जानते हैं। मैं खुद डरा हुआ हूँ, मैंने वीडियो में कहा था। ये स्टेटमेंट मैंने तब दिया था जब ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी ने ये स्टेटमेंट दिया था। तब मैंने कहा था कि मैं भी खुद डरा हुआ हूँ, वो तो डरे हुए हैं। वी आर स्केयर्ड, उन्होंने लिखा था, वी आर स्केयर्ड, वी डोंट नो व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ द एमआरएनए। तो मैंने भी कहा था मैं खुद डरा हुआ हूँ, मुझे एमआरएनए के साइड इफेक्ट नहीं पता है, हमें डीएनए के पता है, एमआरएनए के नहीं पता है। हाँ, तो लल्लन टॉप बोल रहा था ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहता, ऐसा लल्लन ये नहीं कहता है, आप तो जाइए नज़दीकी टीका ले लीजिए। लल्लन टॉप तेरी वजह से जिन करोड़ों लोगों ने टीका लिया अब उनके ब्रेन के वेगस नर्व डैमेज हो रहे हैं, उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्योंकि वेगस नर्व का काम है आपका ब्लड प्रेशर लो करना। लोगों की ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं और वो लो नहीं हो पा रहे हैं वेगस नर्व डैमेज होने की वजह से। जिम्मेदारी ले लल्लन टॉप, जिम्मेदारी ले। शर्म है तेरे अंदर तो ले जिम्मेदारी कि मेरी वजह से करोड़ों लोगों ने टीका लिया, क्योंकि मुझे पैसा मिला था प्रमोट करने का। डॉक्टर जगदाड़ी को हमने कांटेक्ट नहीं किया, चिपका दिया कि डॉक्टर जगदाड़ी के भाई से बात किया। कोई भी कॉल करता है, हाँ भाई साहब मुझे बात करनी है, अरे मैं अरे गहरे से बात नहीं करता हूँ। आप बोलेंगे मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात देख तो अगर आप, मेरा नंबर प्राइवेट है, मेरा प्रैक्टिकल कंसल्टिंग नंबर है, आप कोई भी उठेंगे मुझे कॉल करेंगे और आपको लगता है मैं एंटरटेन करूँगा, मैं नहीं करता हूँ। आप मेरे फॉलोअर भी होंगे तो भी मैं एंटरटेन नहीं करता हूँ भाई साहब, तो पहले बोल दूँ। लोगों के लिए बढ़ावे के लिए मैं यहाँ पे आके बात नहीं करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल डिलीट है, मेरे ट्विटर हैंडल डिलीट थे, अब तक कोई भी एक्टिविस्ट का ट्विटर हैंडल डिलीट नहीं हुआ है, ये बात समझिए आप। किसी भी, सिर्फ मेरा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं अकेला हूँ जिसने लिंकअप करवाया है। जैसे आते ही मैंने आपको रीडिंग दिखाई, ये कोई नहीं बता रहा है, ये सिर्फ मैं अकेला बात कर रहा हूँ। इसकी वजह से ये डर गए हैं। और ये मोदी गवर्नमेंट इसलिए डरी हुई है कि डॉक्टर जगदाड़े आके सीधा लिंकअप करवाता है, घुमा फिराता नहीं है। सारे लोग घुमा फिरा रहे हैं आपको, सारे लोग घुमा फिरा रहे हैं। मैं सिर्फ आके आपको डायरेक्ट लिंकअप देता हूँ और ये इसका कनेक्शन है और ये इसका रीज़न है। इसलिए मेरे ट्विटर हैंडल, इसलिए मेरे यूट्यूब, इसलिए मेरा फेसबुक ब्लॉक किया गया है। ये इंस्टाग्राम भी अब कुछ दिनों तक ही रहेगा मेरे ख्याल से। जिस दिन ये 5,000, 5,500, 6,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे इसको भी डिलीट मार देंगे। फटी पड़ी है। फिर ललन टॉप ने कहा कि लोगों को टीका लेने वाले लोगों को कैंसर हो सकता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। भारत बायोटेक कह रहा है, एम्स कह रहा है, गुलेरिया कह रहे हैं। गुलेरिया वो पोजीशन जिसपे करप्ट लोग बैठते हैं, डॉक्टर गंगा खेड़कर को सुप्रीम कोर्ट ने हकाल दिया उस पोस्ट से। वो पोस्ट आईसीएमआर डायरेक्टर पोस्ट जो करप्ट है, जिसने पीपीआई किट में 250 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया, वो पोजीशन का आदमी हमको बताएगा व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। वो मुझको डिसाइड करेगा, मुझको, डॉक्टर विला जगदाड़ी को। उस टीके के अंदर अफ्रीकन मंकी किडनी का सेल लिया गया है जिसके साथ SP40 वायरस अटैच फ्री में आता है, जो फ्री में कैंसर देता है।
ये डॉक्यूमेंट मैंने कोर्ट में सबमिट किया है और ललन टॉप मुझको पूछ रहा है कि तेरे पास क्या प्रूफ है। कौन है रे तू साले मेरे को पूछने वाला? तेरा औकात क्या है? 2.5 करोड़ तेरे को सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, तो बहुत बड़ा तू 30 मार्क खाए। तेरी डिग्री क्या है? डॉक्टर है तू? हाँ, जर्नलिस्ट की डिग्री ली है तूने, जर्नलिज्म करना, फिर डॉक्टर क्यों झाड़ रहा है? हमारे नाम लेने का औकात नहीं तेरी। जो प्रूफ करना हमने कोर्ट में प्रूफ कर दिया है। अफ्रीकन मंकी किडनी सेल से SP40 वायरस की वजह से कैंसर होता है, ये मैंने कोर्ट में प्रूफ कर दिया। तू कौन है साला पर पूछने वाला? और अब प्रूव हो चुका है। जर्मनी में प्रूव हुआ है, फ्रांस में प्रूव हुआ है, ये रशिया में प्रूव हुआ है, इसराइल में प्रूव हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में प्रूव हुआ है। लोगों को HIV हो रहे हैं, लोगों को HIV हो रहे हैं। जिन्होंने लिया है टीका, मनाओ खुशियां। लल्लन टॉप तूने भी लिया है, तू भी मना खुशियां। पेड़े बांट। 20 हफ्ते का टाइम है, 20 हफ्ते का। सेकंड डोज के बाद 20 से 22 हफ्ते जाके एलाइजा, ELISA एलाइजा टेस्ट करा ले। अब तो भारत सरकार ने, तेरे ICMR ने बोल दिया है ललन टॉप, तेरे ICMR ने बोल दिया है जिनको परसिस्टेंट खांसी 2 हफ्ते रहेगी जाके TB की टेस्ट करा लो। मैंने कहा था जिन्होंने टीका लिया है उनके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर स्टार्ट होंगे। आपको TB, आपको HIV, आपको एड्स, आपको सिस्टेमिक लूपस इरिथमेटस, आपको सोराइसिस, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये चीजें होगी। आपको हर्पिस जोस्टर ये होगा। कल के पेपर में इन चूतिया डॉक्टर लोगों की वजह से उन्होंने न्यूज़ डाल दी कि लोगों को सेकंड वेव और थर्ड वेव की वजह से इनको हर्पिस जोस्टर हो रहा है, इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रही है। यानी इन्होंने इस टीके के बीमारी को जो म्यूटेट होके लोगों को बीमार कर रही है, इसको भी इन्होंने कहा है उस सेकंड वेव की वजह से। धन्य है इन लोगों को, मेरा प्रणाम है। इन लोगों को मेरा साष्टांग प्रणाम है। आप कितने बड़े चू हो ये आपने प्रूव कर दिया है। आप लोगों की वजह से भारत जो है वो गड्ढे में जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था महाराष्ट्र को बचाऊंगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर महाराष्ट्र में लागू नहीं होने दूंगा। और आज भी कह रहा हूँ जो भी महाराष्ट्र मेरे साथ थे उनको बचाने का मैं 100% ट्राई करूंगा, आखिरी दम तक करूंगा। जिन चू को लगता है वो जाइए, भाड़ में जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं गिरता। मैं मेरी इमेज बचाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं भारत बचाने के लिए आया हूँ। मेरी इमेज यानी ये टेढ़ी बात करता है, ये गालियाँ देता है, गुस्सा आने के बाद आदमी प्यार से बात नहीं कर सकता है। गुस्सा आने के बाद राम का नाम नहीं आता है, हाथ उठता है। तो इस तरह से गुस्सा आने के बाद ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के धंधे, ये ABP माझा, ये स्टार माझा, ये जी न्यूज़, ये NDTV, ये क्या नाम है उसका, रिपब्लिक TV, ये लल्लन टॉप और इसके जैसे और सारे कोई तो भी होंगे, फ्रीलांस कहते होंगे। हम यहाँ पे भारत की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं हिंदू की नहीं कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम की नहीं कर रहा हूँ, मैं जैन की नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिश्चियन की नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ के हर एक 140 करोड़, अब तो 140 भी नहीं रहे, यहाँ के 130 करोड़ भारतीयों की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, बहुत बढ़िया है। दिल्ली में आई थिंक गेट नंबर 6 पे सखा जी, उनके समर्थक
डॉक्टर तरुण कोठारी और एक एडवोकेट साहब हैं, वो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। आप जाके वहाँ पे जुड़ सकते हैं। मैं पहले से कह रहा हूँ, मैं ग्राउंड लेवल पे नहीं उतरता। मेरा मेरा रीज़न है, मुझे कुछ चीज़ें पता है, आई है। हमारे भी लोग हैं, अगर उनके लोग हमारी वॉच रखते हैं तो हमको भी उनकी वॉच है। तो मुझे पहले से बताया गया है, 3 साल पहले, यानी ये कोरोना महामारी की स्टार्टिंग से पहले से बताया गया है कि विलास, दोस्त है मेरे, विलास पब्लिक प्लेस छोड़ के कहीं मत जाया कर, अकेले कहीं मत जाया कर, औरंगाबाद मत छोड़ा, तेरी जान को खतरा है। तो ये जब कोरोना स्टार्ट होने के 1 साल पहले से ये बात मुझे बताई गई है, मुझे पता है, तो इसलिए मैं ग्राउंड लेवल पे नहीं आता। देखिए, हम ही मर गए तो आपको बताएगा कौन? जो चीज़ें मैंने कही है। लोग ब्रेन फॉग हो रहे। 13 जनवरी का मेरा वीडियो मैंने कल शेयर किया टेलीग्राम पे। लोगों के ब्रेन डैमेज हो रहे हैं, लोगों के लिम्बिक सिस्टम डैमेज हो रही है। और इनको इन्होंने दिया है ब्रेन फॉग नाम। वायर न्यूज चलाई थी, ललन टॉप में नाम लेके और रेफरेंस देके बात करता हूँ। तेरे जैसे कोई भी उठा हुआ किसी तो भी इंडिविजुअल आदमी का एक पेपर लेके आता और ये कह रहा है कैसे हो रहा है, फाड़ हो जा। तो HIV टीका सक्सेसफुल हुआ। परसों कल की न्यूज़ थी, मैंने शेयर की। 2017 में एक लेडीज़ को दिया गया, 3 वॉलंटियर थे, उसमें से वो एक थी जिसका वो उसके बॉडी का HIV का इन्फेक्शन क्योर हुआ, ऐसा उन्होंने दिया है डाटा। अगर HIV का टीका आता, क्योंकि अब HIV आने वाला है, हाँ, इन जो लोगों ने टीका लिया है, फर्स्ट डोज सेकंड डोज, इनको HIV होगा, 100% होगा। लिख के ले लो, क्योंकि कोर्ट में दिया है मैंने लिख के तो यहाँ पे क्या लिख के लेगा, घंटा मैं कोर्ट में दे दिया है मैं डॉक्यूमेंट। तो इन्होंने टीका लिया, इनको HIV होगा, नो सवाल नो जवाब। तो इनको भी क्यूर करना पड़ेगा ना। अब हम HIV का क्यूर ला रहे हैं ये बता के, ये आपको देंगे mRNA सेकंड टीका, आप HIV से बच जाओगे। आपका हुआ HIV, आपका जो एड्स हुआ है वो बच जाएगा, आपको ब्रेन काम नहीं करेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है वायन की न्यूज़, जिसने कहा था 13 जनवरी 2022 को कि लोगों की 2050 आते आते भारत की बुद्धि 197% खत्म हो जाएगी। यानी लोगों के दिमाग 197% आज जो काम कर रहा है उससे 197 गुना वो उनका ब्रेन काम नहीं करेगा। ये मेरा नहीं कहना है, ये वायन का न्यूज़ थी जो मैंने 13 जनवरी 2022 को मैंने वहाँ पे पोस्ट भी की थी फेसबुक पे और बात भी की थी। और सबसे डेंजर बॉस, सबसे डेंजर, आपको पता है 3 दिन पहले अजीत डोभाल के घर के ऊपर कोई घुसने का ट्राई किया था, न्यूज़ पढ़ी थी आपने? मेरे पास ऐसे ऐसी न्यूज़ रहती है ना कि जिंदगी में आपने कुछ सोचा ना होगा ये न्यूज़ के कहीं किसी ने चलाई होंगी तो वो देखी होगी अपन ने। वो आदमी जो अजीत डोभाल के घर के अंदर घुसने का ट्राई कर रहा था, उसको जब रॉ एजेंट्स लोगों ने पकड़ा और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई 2 दिन, पता चला उस आदमी के ब्रेन में चिप लगी थी जिसको बाहर से कंट्रोल किया जा रहा था। मैंने वो न्यूज़ कल टेलीग्राम पे शेयर की थी और मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी ये न्यूज़, उसकी लिंक भी डाली थी मैंने। अब मैं जो कह रहा था 2 साल पहले कि लोगों के अंदर माइक्रो चिप लगेगी और आपको माइक्रो चिप लगा के कंट्रोल किया जाएगा। अगर आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देखना है तो ब्लू वर्ल्ड ऑर्डर देख लीजिए, आज वो कंफर्म हुआ।
मैंने कहा था आपको, किंग्समैन मूवी देख लीजिए। किंग्समैन मूवी में लोगों को माइक्रोचिप लगा के कंट्रोल किया जाता है। जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस रहते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, इनको ये लोग माइक्रोचिपिंग कराते हैं और उनके ज़रिए उनका एजेंडा चलाते हैं। किंग्समैन मूवी में दिखाया था और ये सच हुआ, कंफर्म हो गया। जब अजीत डोभाल के घर के अंदर जब माइक्रोचिप लगाया हुआ बंदा मिल रहा है, इसका मतलब ये आप लोगों को आपका माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं कि माइक्रोचिप लगेगी तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो इन चीज़ों का आप समझिए। आप लोगों को मैंने 2 साल पहले सब कुछ बताया था, सब कुछ 2 साल पहले बताया था मैंने। कल गडकरी साहब ने डिक्लेयर किया फ्लाइंग बाई बसेस एंड फ्लाइंग कार्स हम यूपी को देंगे। क्यों भाई साहब, हमको नहीं देंगे? हुँ? आपकी सत्ता थी बीजेपी की यहाँ पे महाराष्ट्र में, क्यों नहीं दी तब? यूपी वालों, इनके एजेंडे में बताओ। आपको फ्लाइंग कार फ्लाइंग बाइक्स मिलने वाली है। मैं आपको 2 साल पहले बताया था, गडकरी साहब बोलने के पहले मैंने 2 साल पहले बताया था। फ्लाइंग कार्स फ्लाइंग बाइक्स फ्लाइंग बसेस सब आने वाला है। ये नहीं लाने वाले हैं, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। तो वो गडकरी साहब का जुमला है, हमने आपको 2 साल पहले बताया था ये आने वाली चीज़ें हैं। तो उनको वोट मत कीजिए, बीजेपी को वोट मत कीजिए, इस जुमले के ऊपर उनको वोट मत कीजिए। वो आने वाली है, वो रोक नहीं सकते हैं। जो गैलेक्टिक अलायंस फोर्स का जो 27 दिसंबर 2021 का जो उन्होंने रोल आउट किया है एजेंडा, उसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, ये लोग इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर। तो वो सब कंट्रोल कर रहे हैं। अब वो आएंगे, वो देंगे। रशिया खुद का इंटरनेट लॉन्च करने वाला है। वो CIA यानी वो रेप्टिलियंस के थ्रू कंट्रोल करने वाला इंटरनेट वो यूज़ नहीं करने वाले हैं। कल की न्यूज़ थी, कल देखी थी मैंने, सिर्फ शेयर करना रह गया मेरा। मैं बहुत न्यूज़ देखता हूँ मैं, अदर दैन ये जो न्यूज़ मीडिया है, ये भारत के जितनी भी न्यूज़ मीडिया है, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 10 साल से न्यूज़ नहीं देखता हूँ। भारत के लोकल न्यूज़ में देखता नहीं हूँ। आपको न्यूज़ देखनी तो इंटरनेशनल न्यूज़ देखिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो न्यूज़ आती है वो देखिए। ये न्यूज़ में कोई जान नहीं है, ये चूतिया लोग हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे मिले, दल्ले ही है, 100-100 करोड़ रुपए के साल के दल्ले ही है। हाँ? इसको हमारे मराठी में एक वर्ड है जो संजय राउत ने बहुत बढ़िया कहा था, भड़वे है ये लोग, भड़वे लोग हैं। ये न्यूज़ चलाने वाले सारे के सारे ये भड़वे हैं। यूक्रेन वॉर एक खेल था, उसके पीछे रशिया ने अपने जो है मिलिट्री ट्रूप्स जहाँ जहाँ बिठाने थे वो बिठा चुके हैं। द बिग डिस्क्लोजर के वक्त नाटो में भी वो सहभागी नहीं थे, तो उनको सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं था। रशिया ने वहाँ पे अपनी मिलिट्री उसके बाजू बाजू बॉर्डर्स पे रख के उसको सिक्योर किया है। जब द बिग डिस्क्लोजर होगा, वो होगा, उसकी डेट में अगले महीने मार्च में बताऊंगा। अभी बता के मतलब नहीं है, क्योंकि ये चूता ललन टॉप जैसे लोग फिर बोलेंगे इनको, इसको क्या पता है, इसको नहीं पता। भड़वे तेरे को बहुत कुछ पता है। अभी हम लोगों ने अपना अपना घरों में अनाज राशन भर के रखिए, कम से कम साल भर का अनाज राशन घर में भर के रखिए। आगे जाके बहुत तकलीफ होने वाली है, आगे जाके बहुत महंगाई आने वाली है, आगे जाके कंडीशन बहुत वर्स्ट होने वाली है। ऐसा क्या आने वाला है कि कनाडा का होम मिनिस्टर कह रहा है कि अपने बच्चों को सेफ वो जगह पे लेके जाओ। ऐसा क्या आने वाला है कि होम मिनिस्टर कह रहा है कि जाके सेफ जगह पे सिक्योर हो जाओ? क्या आने वाला है? जो 85% लोग मेरा वीडियो एज एंटरटेनमेंट सुनते हैं, मैं उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ उन 15% लोगों के लिए, जो लोग मेरी बातों को मानते हैं, जो मुझे मानते हैं, जो मेरे ट्रू फॉलोअर्स हैं।
अपने अपने बच्चों को सिक्योर रखिए। अब ये लोग 12 साल के आगे के बच्चों के लिए टीका ला रहे हैं, तो इसलिए जागिए, जगाइए, बचिए। ऐसा क्या आने वाला है, आपको हिंट दे रहा हूं मैं। मार्केट अगले अगले महीने फर्स्ट वीक के एंड में या फिर सेकंड वीक के आसपास मार्केट कोलैप्स होगा। यस, दीप सिद्धू मरवा दिया। मैंने कल ही कहा था ना, हमारे जान को खतरा है, हमें कोई फर्क नहीं गिरता है। कल मरेंगे, आज मरेंगे। कम से कम करोड़ों लोगों को जगा के तो जा रहे हैं। 90 करोड़ लोग जाग चुके हैं भारत के, 200 करोड़ लोग पूरे दुनिया भर में जो हिंदी भाषा जानते हैं, जो हिंदी भाषा समझते हैं, ऐसे 200 करोड़ लोगों को जगा दिया है मैंने। 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ, धन्यवाद। अगर आप 4 साल से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा मैंने जियोमो फूड के लिए भी नोटिस भेजी सरकार को। आपको कुछ नहीं होगा, ऊपर वाले की दुआ है और आप लोगों का प्यार है जो अब तक बचे हैं। इनमें हिम्मत नहीं है, और जिस दिन हमें कुछ हो गया, हमें कोई फर्क नहीं गिरता। एक जाएंगे तो 10 और पैदा हो जाएंगे हमको देख के। एक भगत सिंह मरा तो 10 और पैदा हो गए। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बकरी के जैसे 100 दिन जीने में मजा नहीं है, शेर के जैसे 10 दिन चाहिए। तो आपके बच्चों के लिए आपको खड़ा होना होगा। कोई सुपर हीरो नहीं आएगा, कोई सुपर हीरो नहीं आएगा आपके बच्चे को बचाने के लिए। सर, मेरे विलेज में एक लड़के ने टीका लगाया था, बाद में साइकेट्रिक्स के पेशेंट बन गया है, अब वो साइकेट्रिक्स। देखिए, अभी कॉल आया, मैं आपको 50 बार बोल चुका हूँ, प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिए। जो भी कह रहे हैं व्हाट्सअप डालिए, मुझे मेरा टाइम मिलेगा तब मैं रिप्लाई कर दूंगा। शादी करने के लिए अनवैक्सीनेटेड लड़की नहीं मिल रही, जाति छोड़ के लड़की ढूंढो भाई साहब। अब वो वक्त चला गया कि अपनी ही जाति की लड़की चाहिए, अब वो वक्त नहीं रहा। कोई भी जाति की लड़की जिसने टीका नहीं लिया हो, या कोई भी जाति का लड़का जिसने टीका नहीं लिया हो, अब ये टाइम आने वाला है। शादी, मैं कल के अवतार का राह नहीं देखता। जिसको कल के अवतार का राह देखना है वो जाके मंदिर में जाके बजाए, घंटी बजाए, मेरे पास ना पूछे। मैं कल के अवतार का राह नहीं देखता। मैं मेरे बच्चों के लिए उतर चुका हूँ लड़ाई में 4 साल से। तो जिंदगी में किसी चीज़ के लिए खड़ा होने का एक वक्त आता है, आपको खड़ा होना पड़ता है। सर, आपके व्हाट्सअप नंबर क्या है? मेरा व्हाट्सअप नंबर है +919096289202। शादी अनवैक्सीनेटेड लड़की से करूंगा, करनी पड़ेगी भाई साहब, वरना तुम्हारा बच्चा कैसा पैदा होगा। ललन टॉप, तेरी शादी हुई होगी तो मेरे को बता यार, तेरे जो रिपोर्टर लड़का लड़कियां हैं उनका सेक्स लाइफ कैसी चल रही है? सोल्जर सलामी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डिजायर हो रही कि नहीं हो रही है? इरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर प्रेगनेंसी रही है तो एबॉर्शन हुआ या नहीं हुआ? मेंसेस रेगुलर आ रहे कि नहीं आ रहे तुम्हारे रिपोर्टर लड़कियों के?
मेरे को मजा आता है इन लोगों की मजा लेने में। क्लाइमेट चेंज कब से स्टार्ट होगा? कैलेंडर लेके बैठे सर आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग, आई कैनॉट कन्विंसिंग माय फैमिली। भाई छोड़ दो। जो देखो, भगवान चाहता है उसको बचाना तो बचेगा, नहीं चाहता भगवान तो नहीं बचा सकता है। भगवान, अल्लाह, क्राइस्ट, जीसस, अगर वो चाहता है उसको बचाना तो वो बचे, वो सुनेगा। नहीं सुनेगा तो वो अल्लाह को, भगवान को, जीसस को प्यारा हो जाएगा। उनके मूर्त को हाथ जोड़ने का, खामोश बैठने का। क्लाइमेट चेंज हो चुका है भाई साहब। जकार्ता, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, जर्मनी, टर्की, कनाडा, साइबेरिया, रशिया, दुनिया भर की बरसातें, दुनिया भर के साइक्लोन, दुनिया भर के टोर्नाडो, भूकंप, क्या नहीं सब कुछ हो रहा है वो दुनिया में। आप मेन स्ट्रीम मीडिया भारत का छोड़ दीजिए देखना, जाके कभी CNN या फिर आपका फॉक्स न्यूज़, ये ऐसे चैनल देखिए। वो NDTV भी चूतिया हो गया, वो रविश कुमार भी अब बिक गया। सऊदी अरेबिया में भी बहुत बरसात हो रही है, बाढ़ आ रही है, साइक्लोन्स आ रहे हैं। क्लाइमेट लॉकडाउन लग चुके हैं कई सारे कंट्रीज में। सलमान खान, तेरी माँ की क्या लगा रहा, हाउ आर यू, हाउ आर यू। सॉरी, कॉल आ गया था पेशेंट का। इंडिया का करेक्ट न्यूज़ कहाँ दिखेगा? कहीं नहीं दिखेगा। इंडिया की न्यूज़ देखनी है तो जाके CNN, फॉक्स न्यूज़ और इस पे देखिए, इंटरनेशनल न्यूज़ पे देखिए। ये क्योंकि ये जो चैनल है ना, ये अब ये कार्टून शो बन चुके हैं। भगवान बड़ा है, एलियंस, भगवान ही एलियंस थे। एंशियंट एलियंस वेब सीरीज है, जाके देख लीजिए। डिस्कवरी हिस्ट्री चैनल की एंशियंट एलियंस नाम की एक वेब सीरीज है, जाके देखिए। बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है, विद प्रूफ, विद डॉक्यूमेंटेशन। सर बाकी बातें कहाँ चला गया मुझे वो। सर एड्स और वैक्स में क्या रिलेशन है? अरे बाप रे, मेरा पुराना चैनल देखिए, मेरा पुराना वीडियो है जिसके अंदर मैंने द रिलेशन ऑफ द टीका एंड द वैक्स एंड द एड्स एंड द हार्ट अटैक, ये मैंने बताया है। गूगल सर्च कर, अपने यूट्यूब सर्च कीजिए। फोकट में सब नहीं मिलता है, सब कुछ मैं रेडीमेड दूंगा, आपको लगता है मैं दूंगा? मैं सब दे चुका हूँ पहले। वर्ल्ड इज डेंजरस चैनल इज बेस्ट फॉर ऑल द वर्ल्ड इज डेंजरस, दैट चैनल इज बेस्ट फॉर ऑल द वर्ल्ड। क्लाइमेट चेंज, ओके, कोई भी एक यूट्यूब चैनल की बात की है। ओ भगवान को ही ये लोग एलियंस बता रहे हैं। मैंने कहा ना, इन्होंने सिर्फ भगवान ही नहीं, इन्होंने जीसस को भी कहा है, इन्होंने अल्लाह को भी कहा है। एंशिएंट एलियंस वेब सीरीज में उन्होंने प्रूव किया है। सलमान भाई साहब धन्यवाद। अब मेरे पर्सनल बारे में बात करना छोड़ देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। ये आपके सामने बैठा हूँ, अच्छा हूँ, जिंदा हूँ, इसका मतलब कैसे है हो, क्या कर रहे हो, ये हो वो हो। ग्रिम्स पोस्ट रिलेटेड ज़ॉम्बीज, अरे बहुत बड़ी पोस्ट चली गई ऊपर। सर मैं आपकी बातों याद चला गया ऊपर। मेरे विलेज में टीका लेने वाले लोग जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा ना पुष्पिन जी, यहाँ पे लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ब्रेन फॉक्स, न्यूरोपैथीज, इनफर्टिलिटी, नेक्रोसिस ऑफ द पेनिस, हार्ट अटैक्स, किडनी फेल्यूअर्स, ये चीज़ें होगी, हो रही है। और थैंक्स टू मोदी जी, उन्होंने भारत का टीका लोगों को लगवाया और चूतिया लोगों की धरती पे से अब बोझ कम हो जाएगा। धन्यवाद मोदी जी। मोदी जी का इसके लिए सबने धन्यवाद करना चाहिए। जिनके पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं थी, वो उन लोगों ने ठुकवा लिया। मैं आंदोलन में नहीं जाता हूँ। सिद्धार्थ मेहरा जी, आपको शुद्ध हिंदी भाषा में पहले बताया है, मैं आंदोलन में नहीं जाता हूँ।
फोर्थ डायमेंशन सपनों की दुनिया को रिलेट करता है। सपने और फ्यूचर ये दो अलग चीज़ें हैं। अगर वो सपने आपके सच पे हो रहे हैं, जो आपने सपने में देखा था वो बाद में सच हुआ है, देन यू आर इन द फोर्थ डायमेंशन। वरना आपने सपने देखे हैं और सपने हैं। मेरी मम्मी 3 बूस्टर ले चुकी है। वी कांट हेल्प, वी कांट हेल्प। आप ऑनलाइन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, फिर लोगों की मर्जी है कि उसमें आंदोलन में आना है नहीं आना है। डरोगे तो कैसे चलेगा आंदोलन से? ओए, डरता नहीं हूँ मैं। तेरे बाप को और तेरे को पता भी नहीं होगा, तब से मैं इन चीज़ों में लड़ा पड़ रहा हूँ क्या? तब से पढ़ा हूँ जब तुम लोगों को पता भी नहीं था। और कुछ तो ऐसे भी लड़के होंगे यहाँ पे जिनको मुझे भी नहीं फूटी होंगी। तब से इन चीज़ों में पढ़ा हूँ। क्या है, ये लोग प्रोपोगंडा चलाते हैं कि डॉक्टर जगदाळ है ना, ये ऐसा है, वो वैसा है। वो कुछ लोग हैं जिनको खुद को बड़ा बनना है, मगर खुद का बड़ा बनने के लिए किसी को नीचा दिखाना पड़ेगा। तो किसको नीचा दिखाने का है? तो सबसे बड़ा कौन है इस आंदोलन में? भाई साहब, जितना बड़ा इंफॉर्मेशन मैंने दिया है ना अब तक इस सारे आंदोलन में, वो किसी ने नहीं दिया है। मैं नाम लेके बोलता हूँ। ना तरुण कोठारी सर ने दिया है, ना BRS ने दिया है, ना ओहान ने दिया है, ना बल्लेराज जी ने दिया है, ना आज़ाद जी ने दिया है। किसी ने नहीं दिया है। सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन मैंने दी है। तो इसलिए मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मैं सिर्फ उन चीज़ों पे नहीं जाता हूँ जिसका इम्पैक्ट मेरे को नहीं गिरता है। अब यहाँ से दिल्ली जाना और आंदोलन करना, कौन सा किसने अकल सिखाई है? मेरे को आंदोलन करना है, मैं कलेक्टर ऑफिस पे करूंगा मेरा औरंगाबाद के। दिल्ली क्यों जाऊंगा मैं आंदोलन करने? हम्म? तो जागिए और जगाइए, यही आपको एक रास्ता है। अब जियोमो आ चुका है। अब 4+1 विद्युतीय चुंबकीय तरंगे चालू हो चुकी है। मैंने आते ही, अब जो यहाँ पे 62 लोग आए हैं, पहले सिर्फ 5 थे तब मैंने रीडिंग दिखाई थी, अब 62 आए। इसके फिर से दिखाता हूँ। चुंबकीय विद्युतीय तरंगे चालू हो चुकी है। अभी आपने देखा होगा, थोड़ी देर पहले बीप हुआ था। ये मैं जब आया था तब कंटिन्यू बीप हो रहा था। वीडियो आप स्टार्ट से देखिए। पहले 3 मिनट के अंदर मैंने दिखाया था। सर लड़कों के लोग आप फॉलो करते होंगे, चुप्पी कैसे अपने यूट्यूब पे वापस कब आएंगे? मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट किया है उन्होंने, मैंने उनको नोटिस भेजी है। अब देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। भूकंप आया था आज जयपुर में। ओके, ईशा बया जी कह रहे थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अनु जी। प्लीज़ मुझे फ़ोन मत कीजिए, अभी भी फ़ोन आ रहे हैं। पता नहीं लोगों को समझता क्यों नहीं, भारत के लोगों को समझता क्यों नहीं है। सीधी बात कही हुई, भारत के लोगों को दिमाग में जाती क्यों नहीं है? सर आपकी रिंगटोन मेरे फेवरेट है। माझा सॉरी, कल पोर्टल की वीडियो देखी थी। मैंने डाली थी एक वीडियो कल पोर्टल की।
अजीत डोभाल की घर के पास चीप इम्प्लांट वाला पकड़ा गया। एनएमएस कोहली जी, मेरे ख्याल से आप लेट ज्वाइन हुए, मैंने इसके बारे में आते ही बात किया है। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड मरने वाली है फरवरी में, मुझे पता चला है। रेप्टिलियन है वो मरते नहीं जल्दी। चीप नहीं मिली, आपको समझा नहीं न्यूज़। अमोल जी, आपको न्यूज़ समझी नहीं है आप वाई राहुल गांधी और एनी कांग्रेस लीडर नॉट अपोजिंग द एनडब्ल्यूओ। कांग्रेस बीजेपी को हटाओ, महंगाई कम करो, पेट्रोल कम करो, डीजल सस्ता करो, गैस सस्ता करो, ये चीज़ें बिल्ड बैक बेटर के लोग करना चाहते हैं और कांग्रेस कहती है कि इसको नॉर्मल पे लेके आओ। तो एक तरह से ये अपोज ही है। आप लोगों को फिर से क्या, आप लोगों को सीधी लाइन भी बात किया तो समझता नहीं, आपको हिडन मैसेज में भी बात किया तो भी समझता नहीं, आप लोगों को समझता नहीं तो क्या करें। मैंने जो फाइल किया है उसकी कॉपी चाहिए, ड्राफ्ट, मेरी ड्राफ्ट कॉपी मैं नहीं देता हूँ, मेरी ड्राफ्ट की कॉपी में नहीं देता, क्योंकि जूही चावला जैसे लोग ये इस दुनिया में हैं जो उसका गलत यूज़ कर सकते हैं। जैसे उन्होंने पहले ही आधा कच्चा मैटर डाल के 5G का मैटर पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया है, पूरा का पूरा कोलैप्स की है वो केस। तो ऐसे लोगों की वजह से मैं मेरा ड्राफ्ट नहीं देता हूँ और मैं मुंह पे कहता हूँ, सर अभी इंडिया ब्रिटिश कंट्रोल में है क्या? पूरी दुनिया ब्रिटिश कंट्रोल में है। क्वीन एलिजाबेथ पूरी दुनिया की रानी है। अभी भी भारत के संविधान में आप अगर जाके देखते हो तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ब्रिटिश लॉ को फॉलो करने के लिए ऑर्डर देती है। सब लोगों को समझा के थक गया हूँ, समझाने का टाइम खत्म हो चुका है। उन लोगों को कैलाशवासी होना है, उनके लिए आप सिर्फ अपने दिलों में हमदर्दी रख सकते हो और कुछ नहीं। सुबह जल्दी कैसे उठे, रात को जल्दी सोया करो, मोबाइल कम देखा करो। तो धन्यवाद सभी का, जागिए जगाइए, और बहुत कुछ होने वाला है मई में। थैंक्स टू औरंगाबाद रोड, पूरा बदन दर्द करता है यहाँ पे गाड़ी चलाते, खास करके बाईपास मेरा। सरकार सोई, गडकरी साहब वो हवा, आप हमको पता है, मैंने कहा था आप रास्ते इसलिए ठीक नहीं कर रहे कि आपको हवा में से गाड़ियाँ उड़ानी है, मुझे पता था 2 साल पहले बता रहा था, इसलिए आप रोड अच्छे नहीं कर रहे हैं। पर आपको इस बात पे कोई शर्म नहीं, आपके लोगों को, PWD वालों को और इंजीनियर्स को कोई शर्म नहीं है, रास्ते ठीक कर ही नहीं रहे। अरे कम से कम आधा तो कर दिया करो यार रास्ता ठीक। हाथ पर टीका ले लिया क्या सर? भाई साहब मैं टीका नहीं लेता हूँ, मेरे बच्चों को भी नहीं दिया है। एक तो मेरा हाथ ये टूटा हुआ था, फ्रैक्चर था, रॉड है इसके अंदर, तो उसकी वजह से गाड़ी चलाते वक्त इसको थोड़ा सा जोर नहीं देना पड़ता, तो यहाँ का सब प्रेशर शोल्डर पे आ जाता है। और मेरे औरंगाबाद के रास्ते मैंने दिखाया था आपको एक बार मेरे फेसबुक लाइव पे, डेंजर है डेंजर। वाई वुड दे वाना कीप अस स्लेव? क्यों क्यों? अरे इतिहास जाके देखो, इजिप्ट से लेके अब तक का इतिहास देखो, कहीं भी देखो, पावरफुल आदमी को लोगों को दबा के रखने में मजा आता है। पॉलिटिशियन देखिए आप, कई सारे पॉलिटिशियन देखिए, सारे के सारे पॉलिटिशियन देखिए, उनको कार्यकर्ताओं को दबा के रखने में और उनसे काम करवाने में मजा आता है। दे फील अ पावरफुल। और किस किस के बारे में प्याज डालू भाई साहब? आपके खाने के लिए रखने के लिए प्याज डालनी पड़ेगी,
ये सरकार का बेसिक काम है यार, समझने चाहिए। रास्ते, लाइट, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए पीआर डालने की रहती है। टीके वो लेने वाले के साथ घूमने से हमें कुछ होगा क्या? उन्होंने टीका लेने के उनके 1.5 महीने तक उनकी बॉडी में से वो शेड आउट होते रहता है, तो वो आपको इन्फेक्ट करेगा, आपको भी वो महामारी हो जाएगी। जब आपको महामारी हो जाएगी तो इसका मतलब जो इम्पैक्ट ये लोग बता रहे हैं, क्योंकि वो स्पाइक प्रोटीन है, वो नेचुरल वायरस नहीं है, वो स्पाइक प्रोटीन है, वो भी आपको इम्पैक्ट करेगा। और आपको अगर कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो हम आपको मैंने कह लिया कहा था 100% हम आपको नहीं ठीक कर पाएंगे। अगर आपको हार्ट अटैक्स, कार्डियक ब्लॉकेज, नर्व क्लॉट्स, न्यूरोपैथीज, ब्लड क्लॉट्स, पैरालिसिस ये हो रहे हैं तो आप मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मेरे कंसल्टिंग चार्जेस, मेडिसिन चार्जेस अलग अलग रहेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, +919096289202, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप आपका केस मुझे वहाँ पे डालिए, मेरे टाइम मिलने पे आपको बताऊंगा कब कॉल करना है। आप तब मुझसे कॉल कर सकते हैं आपके ट्रीटमेंट के लिए। आपको अकाउंट ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे कंसल्टिंग फीस, क्योंकि वो फीस है, दैट इज़ माई प्रैक्टिस। और सोशल कॉज के लिए मैं यहाँ पे हूँ। श्वेता अरोड़ा जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। आपने मेरी बात सुनी, ये बहुत बड़ी बात है। लोग सुनते कहाँ है आजकल। सर थूजा कितने दिन लेना है? थूजा आपको 3 महीने लेना है, हफ्ते में 1 बार। बिग डिस्क्लोजर कब होगा? मोदी जी क्या कहेंगे? मोदी जी कहेंगे, दोस्तों मित्रों, एलियंस के साथ मेरा पुराना रिश्ता था। मैं उनको चाय पिलाता था जब वो आते थे गुजरात में, जब वो आते थे सोमनाथ मंदिर में, तो उनको मैं चाय पिलाता था, पकौड़े तल के देता था। नंबर चार्ट पे डाल दो, मैं कुछ डालने वाला नहीं हूँ। मैं कुछ डालता नहीं हूँ, मैं कुछ घेता नहीं हूँ, कुछ देता नहीं हूँ। जो करना है तुमको करना है। नंबर डाला है, डिवाइड कीजिए, सुनिए और लिख लीजिए। मेरे को आके मत बताइए ये करो वो करो, मैं किसी का सुनता नहीं। मैं सिर्फ मेरे बाप की सुनता हूँ और किसी की नहीं सुनता हूँ। What will be our future? The future is now. The future is transhumanism. Future is the inhumans. The future is superhumans. The future is artificial intelligence. सर वाई अवेकनिंग पीपल सफर मोर देन नॉर्मल पर्सन? क्योंकि उनको पता है उनके साथ क्या हो रहा है। आपको पता है, आपकी लगी पड़ी है तो आपको दर्द होगा ना। जिसको नहीं पता है वो बोलेगा मजा आ रहा है। What will the scope in the terms of the employment? There will be no jobs. There will be no any employment position, क्योंकि सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर करेगा। जिन चूते डॉक्टर लोगों ने इसके बारे में बात नहीं की है, रशिया वर्सेस यूक्रेन नहीं होगा, नहीं होगा। पहले ही बोला था, ड्रामा चल रहा है। रशिया एक्चुअली सिक्योर कर रहा है यूक्रेन को। ये दुनिया एक स्टेज है दोस्तों, और स्टेज पे अलग अलग परफॉर्म चल रहे हैं। आप किस परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हो, ये बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर टीका नहीं लेने वालों का शेडिंग वो टीके से जैसा ही होगा? नहीं, उससे कम रहेगा, क्योंकि वो आपके सिर्फ वायरल के सिम्टम दिखेंगे। उनके अंदर एक्चुअली डीएनए आरएनए क्रोमोसोमल चेंज होंगे टीका लेने वाले के। उनके पेनिस को निक्रोसिस होगा, उनके वजाना को निक्रोसिस होगा, उनकी ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी, उनके वेगस नर्व डैमेज होगी, उनमें ब्लड क्लॉट्स बनेंगे। वो आप पे नहीं होगा, आप पे सर्दी खांसी हो जाएगी। ओके ओके। हाँ, नमस्कार नमस्कार सोनिया जी। तो इन चीज़ों को समझिए आप, न्यूज़ के पीछे की न्यूज़। सर आई हैव ट्रीटमेंट ऑन जी। ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल डॉक्टर है, 32 दांतों के लिए स्पेशल डिग्री है 4.5 साल की, उसमें हमारा कोई रोल नहीं आता। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो हमें शेडिंग हुआ तो भी हम सेफ है क्या? हाँ, सर्दी खांसी होगी तो क्या होगा,
फिर हल्दी का दूध पीजिए, सर्दी खांसी गोलियाँ खाइए, नो प्रॉब्लम। अवेकन लोग टीके से इम्यून है, मुझे लगता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर, डॉक्टर तरुण कोठरी जी कल रात से दिल्ली में याचिका के लिए बैठे हैं। याचिका के लिए? याचिका के लिए क्यों बैठे हैं? जाके कोर्ट में डाल दीजिए, बोल रहा हूँ उनको। राहुल राजपूत जी, राहुल सिंह राजपूत, नमस्कार डॉक्टर साहब। ये हमारे डेंटिस्ट रहे डॉक्टर राहुल राजपूत जी, ये आपके जवाब का सवाल का जवाब दे सकते हैं। सर, उन्होंने डेंटल का क्लीनिंग किया है, उनको कोई भी मेडिसिन चाहिए। दिल्ली में सीएम से राहुल सर को पूछिए, आप राहुल राजपूत सर को पूछिए, 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो पूरे बीगो लाइव पे सिर्फ मैं अकेला था जो नोटबंदी को इलीगल और ये आप लोगों को बर्बाद करने के लिए है ये मैं बता रहा था। तब पूरे बीगो लाइव पे लोग मुझे गालियाँ देते थे और मैं तब भी स्टैंड करता था, तब भी मैं डिबेट करता था कि नहीं, ये ज़रूरत नहीं थी, ये लोग आपको डिजिटल करेंसी में लेके जा रहे हैं, आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ लेके जा रहे हैं। ये 2016 में, आज से 6 साल पहले मैंने राहुल राजपूत सिंह सर जो है, मैं आज तक उनसे कभी मिला नहीं हूँ। वो मेरे साथ बीगो लाइव ऐप था जिसके अंदर आप लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते थे और उससे लोग जुड़ते थे। तो राहुल राजपूत सर एक्चुअली इंदौर से है। सर, इंदौर से भोपाल से है। वो एक्चुअली मध्य प्रदेश से है और मेरे साथ बीगो लाइव बंद हो चुका है भाई साहब। मोदी सरकार ने चाइना के ऐप बंद किए, उसके अंदर बीगो लाइव भी था, वो भी बंद कर दिया है। सर, वो ज्ञान देने गए हैं। ओके, तो राहुल राजपूत जी और बहुत सारे मेरे दोस्त भोपाल से, यस, राहुल राजपूत सिंह सर भोपाल से हैं। कोई भी अगर भोपाल के हैं और उनको कोई डेंटल ट्रीटमेंट करानी है, आप राहुल राजपूत सर जी के पास जाइए। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन और वो मेरे दोस्त थे। मैं उनको 6 साल से जानता हूँ। 6 साल यानी आप लोगों को तो मैं ठीक है अभी अभी पता चला हूँ, 2 ढाई सालों में। राहुल राजपूत सर उसको 6 साल से जानते हैं, मैं उनको 6 साल से जानता हूँ। सर, वेस्ट बंगाल का सब गवर्नमेंट स्कूलों को अदानी से डील करा रहे हैं। मैंने कहा ना, मैंने 2020 में कहा था ये स्कूलों को भी और हॉस्पिटल को भी प्राइवेट करने वाले हैं। मैं आपको बताया था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ के सारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को प्राइवेट कर रही है, अदानी को और इनको दे रही है। राहुल सर, शादी हुई कि नहीं? बहुत बाद में फोन करता हूँ मैं आपको। सर, राइट काम में मज़ा आ रहा है अब सबसे। सर, राइट काम में आवाज़ आ रही है सबकी, लेट हुआ है आवाज़। आयरन स्काई मूवीज 2 क्या है? आयरन स्काई मूवीज अब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं यार, मुझे पता नहीं। अब कहाँ की बात कहाँ लाते हो? कौन सी आयरन मूवी, कौन सा क्या? सर, प्लीज़ कहे कि दीजिए दिल्ली से केंद्रीय सचिवालय पहुँच। हाँ, आप केंद्रीय सचिवालय गेट नंबर 6 आई थिंक, केंद्रीय सचिवालय पे आंदोलन चालू है। सखा जी, डॉक्टर तरुण कोठारी जी,